यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी ओम प्रकाश राजभर से मिलने पहुंचे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि वो जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका इनविटेशन जो है देने के लिए यहां पे पहुंचे थे और दोनों की बहुत ही शानदार माहौल में जो आप देख रहे हैं कि मुलाकात हो। ये जो तस्वीर है ये अपने आप में अद्भुत है और इस तस्वीर के बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहाँ पे पहुंचे हैं, निमंत्रण दिया है, क्या कहेंगे? ये हमारा घर है, मेरे भाई हैं और हम लोग मिल के राजभर के वट मल्लाह बिंद कश्यप कहार धीमारा एक बात हम सब मिल के अंग्रेजों मुगलों को भगाया था। अंग्रेजों मुगलों ने कानून बना के उजाड़ा था, तो हम दोनों भाई उनको फिर से राजनीतिक रूप से संवैधानिक रूप से स्थापित हो जाए, उसके लिए हम लोगों ने मतलब राजनीतिक दल के माध्यम से उनकी समस्याओं के हल के लिए काम किया। तो 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया था कि भाई निषाद राज गुरुराज महाराज के किले पर कि कभी त्रेता में भगवान राम आए, निषाद राज गले लगाया और उन्होंने रावण सेना देकर रावण राज खत्म किया था। भगवान राम के कैबिनेट में निषाद राज आए थे, तो नीत बनी थी, तो राम राज आया था, उससे सुख का राज कहते थे, फिर से सुख का राज आए, उसके लिए हम लोगों ने पार्टी बनाई। तो मैंने जो 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया तो हर साल मैं मनाता हूँ और हर साल के साथ अब बढ़ती गई संख्या तो लाखों में आ गई। तो रमा भाई अम्बेडकर पार्क में कल 13 तारीख को है, पूरे देश प्रदेश से लोग आ रहे हैं। तो चूंकि भाई भी हमारे अंग हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा धर्म बनता, कर्तव्य बनता है कि भाई को चल के आमंत्रित करने आए हैं, भैया को निवेदन करने आए कि कल के दिन में रहिए और हमारे समाज के लोगों को 2 शब्द देकर कम से कम एकजुटता का परिचय होता है, जो कि शक्ति जो संगठन और एकजुटता में शक्ति होती है और शक्ति के साथ उससे समस्याओं का समाधान होता है। तो इसलिए मैं भैया को आमंत्रित करने आया हूँ और बस। आप ये बोल रहे हैं 22 तारीख को भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से भी अपील की और उन्होंने बताया भी, एक मैसेज दिया कि अब वो 11 दिनों तक लगातार जो है विशेष अनुष्ठान करेंगे, क्योंकि तमाम जो महात्मा है उनसे उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने ये राय दी है कि क्योंकि खुद के हाथों से जो है भगवान राम जो है वो भव्य राम मंदिर में विराजने जा रहे हैं, तो ये जो अनुष्ठान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं वो जनता से भी उन्होंने अपील की है। आप किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारत भारतीय सभ्यता, भारत वंशियों का देश था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के आकर हमारी भारतीय संस्कृति को कुचलने का काम किया, दबाने का काम किया, उसमें हमारे लोग दबे और कुचले हो गए। फिर से वो खड़े हो जाएं कि भारत सोने की चिड़िया थी, भारत को विश्व गुरु था, फिर से लोग इससे हमारे बड़े बड़े महापुरुष थे और भगवान राम और ऐसे तमाम लोग आए जिसे रावण राज खत्म हुआ, तो ये सारे लोगों के अंदर फिर से वो जागृति आ जाए। तो मैं तो ढेर सारे प्रधानमंत्री हुए लेकिन कोई तो हिम्मत नहीं जुटाया अयोध्या में आने का, न नाम लेने का, सब तुष्टीकरण नीति पे पड़े रहे। लेकिन माननीय मोदी जी ने जो कहा वो किया, राम मंदिर भी बना लोकतांत्रिक ढंग से। पिछली सरकारें भी एविडेंस देकर कोर्ट के माध्यम से उनके जब प्रमाण मिल जाए तो प्रमाणिक दस्तावेज के आधार पर कोर्ट निर्णय ले सकता था। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में आया और सौभाग्यशाली हैं, वो कहे और किए और आज हम निषादों के लिए बड़ा गर्व है कि निषाद राज के हाथ बाल सका भगवान राम की प्रतिमा और वहाँ निषाद राज की मूर्ति लग रही है। और एक निषाद के घर जाकर उन्होंने साबित कर दिया कि जिस तरीके से त्रेता में सबरी के घर जाकर भगवान राम ने एक संदेश दिया था, तो आज वो निचले पावदान पर रहने वालों, तो आज भारत भारतीयों का प्रदेश है, उसको जगाने के लिए, उन्हें बताने के लिए फिर से वो अपने उसी चरमोत्कर्ष पर जाए जब विश्व गुरु और सोने की चिड़िया थे। उसके लिए 11 दिन का जो प्रतिष्ठान है, मैं तो बधाई और आभार प्रकट करता हूँ और अपील भी मैं करता हूँ कि देश की जनता निश्चित रूप से इसे पर्व के रूप में मनाए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी भी मौजूद हैं, हम उनसे जो है बात करने की कोशिश करेंगे। सर, भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने आज जो है एक मैसेज दिया, जनता को भी बताया और अपील भी की कि अब वो विशेष जो है अनुष्ठान जो है करने जा रहे हैं 11 दिनों तक, क्योंकि तमाम जो महंत हैं उन्होंने राय दी है कि जब आप जो है इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो ये जो तमाम नियम है वो भी लागू होते हैं। सर, किस तरह आप देखते हैं? देखिए, पूरे देश में खुशी का माहौल है और जो सनातन धर्म के रीति रिवाज है उस हिसाब से पूजा पाठ शुरू हो रहा है। उसमें शिरकत माननीय प्रधानमंत्री जी जो 11 दिन का अपना अभियान बनाए हैं, तय है, कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छा है। सर, 500 सालों का जो संघर्ष था वो खत्म हो गया है।
लोग एक सपने की तरह जो है सिर्फ महसूस करते थे कि शायद जो है कभी भव्य राम मंदिर बनेगा और रामलला जो है विराजेंगे, लेकिन मंशा सबकी यही थी कि आखिर वो दिन कब आएगा। वो दिन तो 22 तारीख तय हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम की तारीख पूरे देश को जानकारी भी हो गई है और कार्यक्रम युद्ध स्तर पे वहाँ चल भी रहा है और सबकी मनोकामना पूरी होगी 22 तारीख को। सर, विशेष जो है दिन रखा गया है, सारे संस्थान जो हैं सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, पूरी तरह अवकाश रहेगा और ये कहा जा सकता है कि 22 तारीख का जो वो दिन है वो ऐतिहासिक पल होगा, पूरी तरह राममयी जो है पूरा देश दिखाई देगा। कि जब रावण का वध करके भगवान राम जब लौटे थे अयोध्या तो पूरे देश में खुशी का माहौल था। तो उसी तरह 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो रखा गया है वो पूरे देश में खुशी का माहौल होगा और लोग दीपोत्सव और अलग अलग तरीके से अपने खुशी का इजहार अपने अपने क्षेत्रों में वहां पहुंच करके लोग करेंगे। सर, कांग्रेस जो है कह रही कि 15 तारीख को हम जाएंगे क्योंकि खिचड़ी का महापर्व होता है। इस दिन विशेष जो है योग्य बनता है कि जब सरयू नदी में जो है तमाम लोग स्नान करें और रामलला के निमंत्रण को लेकर के जो है वो जो है टाल जाते हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि अब हम सभी लोग 15 तारीख को जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। देखिए, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सभी के मन में, दिल में, घर में भगवान विराजमान है। राजनीति की वजह से जबान पे वो नहीं बोल पा रहे हैं आप लोगों के सामने, लेकिन सुबह शाम आप लोगों के आड़ में तो खूब रट रहे हैं, खूब नाम ले रहे हैं। एक राजनीति है कि सत्ता पक्ष के साथ जो पहले का था कि विपक्षी कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसमें कोई कमी रहती थी तो उसको सुझाव देते थे कि ये कमी रह गई है, इसको ठीक कर लीजिए। लेकिन अब जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो ये मान लिए कि हमारा काम ही विरोध करना है, तो वो सिर्फ विरोध करने का ठेका ले चुके एक तरह से। उनको ये नहीं कि कोई भी अच्छा काम, जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं उसका विरोध, तो उनका काम ही विरोध का हो गया है। सर, अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया गया किसी तरीके से, तो वो साफ कह रहे हैं कि भाई जो जवाब आया डाक के जरिए हम जवाब जो है दे देंगे, लेकिन हम जिनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो हम ऐसे लोगों का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बाहर जो एक होल्डिंग दिखाई देती है जिसमें भव्य राम मंदिर दर्शाया गया और समाजवादी पार्टी की तरफ से बोला गया कि भव्य राम आने वाले हैं और हम लोग भी जाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के विषय में हम क्या कहें। 4 बार सत्ता में रही, 4 बार के सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों का हक लूटा, अल्पसंख्यकों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा और वो किसी के नहीं है। ये बात मैं नहीं, माननीय मुलायम सिंह जी जब जीवित थे उन्होंने कहा था कि देश में पहला नेता मैं हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनते जब वो हमारा नहीं हुआ, शिवपाल यादव जी का नहीं हुआ, तो देश में किसी का नहीं हो सकता है। ये बात माननीय मुलायम सिंह जी ने कही है, शायद याद होगा आप लोगों को भी। वो किसके होने वाले हैं? वो किसी के नहीं हैं। अखिलेश यादव जी किसी के नहीं हैं। वो कब क्या बोल देंगे उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव इन दिनों बहुत ही जो है अलर्ट पे दिखाई दे रहे हैं, चैतन्य दिखाई दे रहे हैं। डेली पार्टी मुख्यालय में किसी न किसी वर्ग के साथ बैठक कर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार जो 80 सीटें हैं लोकसभा की उसमें समाजवादी पार्टी को और जो इंडिया गठबंधन है उसकी भी वो बात कर रहे हैं कि हमारी बातचीत हो चुकी है, चीजें तय हो चुकी है, हम लोग बेहतर करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और अन्य दलों को रोकने की बात कर रहे हैं। वो देखिए, उनके कार्यालय में वही लोग आ रहे हैं, वही सिपाही, वही कमांडर आ रहे हैं जो 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे। वही कमांडर आ रहे हैं, उन्हीं को समझाया जा रहा है, फिर 24 हारेंगे। वही सिपाही आ रहे हैं ना, कोई नया सिपाही नहीं आ रहा है।
और पूरा प्रदेश जान चुका है समाजवादी पार्टी जब इनकी सरकार थी तो गुंडों का राज था, जनता भय में जीवित रहती थी, चारों तरफ भय का माहौल था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज कानून का राज है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, 7 साल में कहीं दंगा तो नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू तो नहीं लगा। छिटपुट घटनाएं तो होती हैं, लेकिन कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, दंगा नहीं हुआ। इस बात से वो दफ्तर में बैठ के चाहे जितनी मीटिंग कर लें, हम धरातल पे घूम रहे हैं ना, धरातल पे कोई नाम लेने वाला नहीं है। नाम लीजिए जनता के बीच में, तो जैसे मुख में इमली डाल लीजिए वैसे जनता को लगता है। तो जनता, इनसे पेट भर गया है जनता का, जनता इनका साथ छोड़ दी है, वही कार्यालय के अलावा ये कहीं कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सर ये सवाल ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी भी तमाम जो है लगातार कार्यक्रम कर रही। कल सरकार और संगठन की एक बड़ी यहाँ पे बैठक थी, जिम्मेदारियां जो है तय की गई हैं, मंत्री से लेकर के तमाम जो विधायक हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है और लक्ष्य यही दिया गया है कि जो यूपी की 80 सीटें हैं उसमें बेहतर और ज़्यादा जो है अच्छा कर सके। उसमें सहयोगी दल सर आप भी हैं, तमाम लोग हैं, उनको भी। तो आप लोग को क्या लगता है सर कि उत्तर प्रदेश में इस बार 2024 में क्या होने जा रहा है? देखिए 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे हम लोग। हमारे बड़े भाई बैठे हैं माननीय संजय निषाद जी और माननीय आशीष पटेल जी, हम सब लोग धरातल पे काम कर रहे हैं और हम लोगों के पास वोट है। समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस के सहारे। कांग्रेस के सहारे चुनाव लड़कर के 2017 में 47 सीट जीती थी। 2 सीट अगर कांग्रेस को जोड़ लेंगे, उनका जोड़ लेंगे तो 50 यही न था, और अकेले हम खाली गए थे उनके साथ, 125 पहुंचा दिए। अगर कांग्रेस का उनका जोड़ देंगे, कांग्रेस का और सपा का जोड़ देंगे सीटों का एवरेज लोकसभा वार, तो बसपा और सपा मिलकर के दोनों मिलकर के 20 सीट जीते, तो उतनी सीट हो गई है ना। तो 50 सीट उनकी हो गई। 50 विधानसभा में 5 सीट पाए और हम लोग 125 पहुंचा दिए। ये भूल गए, हम हट गए। कितना कांग्रेस उनको पहुंचाएगी उस समय बताएगा सर। लेकिन अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, लेकिन वो लगातार विवादित बयान देते हैं। अब तो वो भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनको समाजवादी पार्टी में भेजा गया है कि जब तक समाजवादी पार्टी रसातल में न चली जाए तब तक आप वहीं जमे रहो। इसी नाते वो बराबर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। समाजवादी पार्टी में आप देखिएगा कुछ ही दिनों के बाद जल्द ही 2 धड़ा बनने जा रहा है। एक धड़ा भगवान राम के समर्थन में खड़ा हो जाएगा, एक धड़ा जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में खड़ा हो जाएगा। उसमें नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा, हम लोगों का नहीं, फायदा हम लोगों का है। 2024 में यानी सर एक बार फिर पीएम मोदी को आप लोग जा रहे हैं बनाने? पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने से कोई रोक दे। प्रदेश की जनता, देश की जनता विकास चाहती है। विकास के इशू पर आप देखिए, कांग्रेस की सरकार में एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में एम्स बना, एक मनमोहन जी के नेतृत्व में, और 10 साल के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 एम्स बना देश में। आप जितने एक्सप्रेस वे कांग्रेस और पार्टियों के कार्यकाल में बने, सबका मिला देंगे तो उससे ज्यादा 10 साल के अंदर एक्सप्रेस वे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बने। आप योजनाओं की बात देखिए,
5 लाख गरीबों के इलाज की योजना है, ये कांग्रेस के दिमाग में नहीं था। किसान सम्मान निधि उनके दिमाग में नहीं था। तो ये जो योजनाएं जनता के बीच में जो पहुंच रही हैं, जनता अपना विकास चाहती है कि और एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया बनाए हैं तो वह काम करेगा। यहाँ शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, रोजगार की बात होती है, नौकरी की बात होती है, विकास की बात होती है, और वहाँ विरोध की बात होती है। सर आखिरी सवाल है, बीएसपी की तरफ से कभी जो है इस तरह की तस्वीरें नहीं आई, लेकिन कल जो है जो मायावती ने विश्वास जताया, जिनको जिम्मेदारी दी है आनंद की तरफ से, एक वीडियो वायरल किया गया और एक नंबर जो है वो भी जारी किया गया उनकी तरफ से कि बीएसपी के इस नंबर पे आप मिस कॉल दीजिए और बीएसपी के जो है वर्कर्स बनिए और पार्टी को आगे बढ़ाइए। अच्छी पहल है। अब मिस कॉल से ही काम खाली चल जाए तो फिर चला लें भाई, अब उनका विषय है। दोनों लोग सर एक दूसरे पे बहुत सवाल कर रहे हैं, बीएसपी हो चाहे सपा, और बोलते हैं नहीं इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। 2 जून की घटना मायावती जी को भूलती नहीं है। शायद भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग नहीं किया होता बसपा का, तो मायावती जी की हत्या कर दिए होते समाजवादी पार्टी के गुंडे। पूरा देश जानता है। तो इस नाते मायावती जी बराबर अलर्ट रहती हैं कि कहीं समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह की तानाशाही गुंडई किए थे, ये तो योगी जी का राज है, मोदी जी की देश में सरकार है, नहीं तो संगठित अपराध होते थे। आज बड़े पैमाने पर अपराधी अपराध करने से कांपता है, डरता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी मेरे साथ मौजूद थे और सीधे तौर पे दोनों का कहना है कि इस बार फिर से जो है मोदी जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और जो भव्य राम प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें ये लोग भी जा रहे हैं और जो विपक्ष है वो सिर्फ इसको लेकर के सियासत कर रहा है, राजनीति कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। कैमरा पर्सन सौरभ सातानुक, भारत समाचार, लखनऊ।